नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटीआई टेक्निकल भर्ती में। आज आप लोगों के सामने भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम से जानी जाती है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिस जगह के लिए वैकेंसी है उसका नाम है महेंद्रागिरी, जिसको हम लोग इसरो महेंद्रागिरी के नाम से भी जानते हैं। आप लोग को पता होगा कि इसरो जो कि देश में स्पेस और सैटेलाइट से संबंधित रिसर्च और अनुसंधान का काम करती है, जिसमें समय समय पर अलग अलग सेंटरों पर वैकेंसी आती रहती है। टेक्निकल नॉन टेक्निकल भर्ती आती रहती है। टेक्निकल वैकेंसी में आईटीआई डिप्लोमा ड्राइवर के सारे पद आते हैं। नॉन टेक्निकल में आपको क्लर्क, यूडीसी और साइंटिस्ट अलग अलग कैडर में पोस्ट हमेशा आते रहते हैं। तो आज जिस पोस्ट के बारे में हम आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं वो है टेक्निकल है, ड्राइवर का भी है, फायरमैन का भी है और बहुत सारे पोस्ट है। आपको उसके बारे में हम विस्तृत बताएंगे। तो दोस्तों, आप वीडियो को आगे देखें उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको समय सारा वीडियो प्राप्त हो जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। और यहाँ पे हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में आया है, क्या उसकी शर्त है, भरने की डेट क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सब के बारे में मैं उसमें विस्तृत रूप से बताता हूँ। पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि इसरो के महेंद्रागिरी के जो सेंटर है तमिलनाडु में पड़ती है, वहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसको आईपीआरसी के नाम से भी जाना जाता है। इसरो प्रोपल्सन कम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, महेंद्रागिरी में है, तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी वैकेंसी आई है जिसमें आपको बहुत बहुत अलग अलग ट्रेड से वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा के भी अलग कैडर से पोस्ट आई है, फीटर के भी अलग अलग ट्रेड से है, इलेक्ट्रीशियन, आईटीआई मैकेनिक, ये सभी आईटीआई के ट्रेड से भी आई हुई हैं, जिसमें 5 फीटर के अलग अलग ट्रेड से वैकेंसी आई है। आपको सिविल से भी कुछ पद है, एक ही पद है, लेकिन उसके बारे में भी बताएंगे, उसमें भी आईटीआई ही मांग रही है। आपको उसके साथ साथ हैवी व्हीकल ड्राइवर, एचएमवी और लाइट व्हीकल ड्राइवर के भी पोस्ट है। फायरमैन का भी आया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इसरो एक अलग अलग सेंटर पर वैकेंसी निकालती है, तो वैकेंसी बहुत सीमित मात्रा में रहती है। आपको 100-150 के आसपास में आपको वैकेंसी मिलता है, लेकिन इसमें बहुत अच्छा आपका करियर इन्हांसमेंट है, आप बहुत आगे जा सकते हैं। इसरो एक बहुत अच्छी प्रतिष्ठित संस्था है। आपको उसमें काम करना देश के लिए आपको गौरवान्वित महसूस कराएगा। ये बहुत अच्छी संस्था है, जहाँ पे देश के रिसर्च अनुसंधान से स्पेस से संबंधित कार्यों में आपका योगदान रहेगा। तो आपको आगे बताते हैं, वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि जो यांत्रिकी का पोस्ट आया है मैकेनिकल का, जिसमें आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए। जो पहला पोस्ट है यांत्रिकी का, पोस्ट कोड 13 लिखा हुआ है, यांत्रिकी मैकेनिकल का पोस्ट है, जिसमें जनरल का 9 पोस्ट है, एससी का 3, ओबीसी का 2, ईडब्ल्यूएस का 1 और टोटल 15 पोस्ट है। इस 15 पोस्ट में आपको एच एच हियरिंग हैंडीकैप्ड का एक वैकेंसी रिजर्व है। साथ ही आपको दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो जितने भी डिप्लोमा के ट्रेड हैं, जो अलग अलग ट्रेड हैं, उसमें उसी ट्रेड से, मतलब उसी के इक्विवेलेंट ट्रेड से आपको उसकी डिप्लोमा होनी चाहिए, पास होना चाहिए। और उसकी क्या योग्यता होगी, क्या पैसा होगा, क्या बेसिक सैलरी होगा, ये भी आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो दोस्तों, ये जो तकनीकी सहायक का पोस्ट है, डिप्लोमा लेवल पर आया है, आप लोग देख रहे होंगे। टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है, जो कि 44,900 बेसिक सैलरी रहेगा। 44,900 से 1,42,400 ये इसलिए लिखा रहता है क्योंकि एक स्लैब है 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार। तो आपको अभी जो बेसिक होगा ज्वाइनिंग के समय 44,900 रुपये बेसिक होगा, और बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद आपको इसमें डीए होगा और टीए होगा, और साथ साथ एचआरए की सुविधा दिया जाएगा। अगर आपको एचआरए मिल रहा है, मतलब आपको हाउस की सुविधा नहीं दिया जा रहा है, अगर आपको हाउस प्रोवाइड किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखेंगे आप। तो मैं बात कर लेता हूँ, जो टेक्निकल असिस्टेंट का जो पद आया है, उसमें मैकेनिकल का पद है सबसे पहला, जिसमें पोस्ट कोड 13 लिखा हुआ है। इसमें 15 पोस्ट है, जिसमें आपको डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से मांग रहा है क्वालिफिकेशन। साथ में आपके जो दूसरा पोस्ट है, जो डिप्लोमा लेवल की ही है, इसमें पोस्ट कोड 18 लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है। इसमें आपको 4 पोस्ट है टोटल। इसमें पोस्ट ब्रेकअप हो गया है आपको, जैसे इसमें जनरल का 1 है, एससी का 1 है और 2 ओबीसी का है। 4 पोस्ट में इसमें क्वालिफिकेशन भी वही मांग रहा है, डिप्लोमा होना चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग से आपको डिप्लोमा पास होना चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल की है, जो पोस्ट को 001 है, एक वैकेंसी है जनरल की, सिर्फ एक वैकेंसी है, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की इसमें ज़रूरत है क्वालिफिकेशन में।
उसके साथ आपको कंप्यूटर साइंस जो पोस्ट कोड 19 है उसमें एक पोस्ट एससी की है, सिर्फ एक पोस्ट उसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से आपको होना चाहिए। ये सभी टेक्निकल असिस्टेंट की पद है, ये जितने भी पद है डिप्लोमा लेवल टेक्निकल असिस्टेंट की पद है, जो कि आपको 4600 ग्रेड पे में आता है, जिसका 44,900 रुपये बेसिक सैलरी है। उसके साथ साथ आप आगे बात करते हैं जो पद है कंप्यूटर साइंस के बाद आपको पोस्ट कोड 26 सिविल का है, जिसमें 2 पोस्ट आपको ओबीसी का है, एक ईडब्ल्यूएस का है, जिसमें 3 पोस्ट है। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आपका डिप्लोमा में फर्स्ट क्लास होना जरूरी है। ये सभी के लिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपको उसी इक्विवेलेंट संकाय में आपको पास होनी जरूरी है। साथ में आगे बात करते हैं तो जो टेक्नीशियन बी के पोस्ट आते हैं आईटीआई लेवल की, उसकी बात कर लेते हैं। आईटीआई लेवल की जो पोस्ट है, जो लेवल 3 का पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल 3 में उसका जो ग्रेड पे होता है 2000 ग्रेड पे का ये जॉब है। 2000 ग्रेड पे में आपको 21,700 रुपये बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है। वो बेसिक सैलरी के साथ साथ आपको डीए, टीए, एचआरए और अन्य सुविधाएं, आपको सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कि आपको हाउस रेंट दिया जाएगा अगर आपको क्वार्टर ना अवेलेबल कराया गया तो। साथ में आपको एनपीएस की सुविधा है, ये सारे जॉब में आपको एनपीएस की सुविधाएं आपको मिलेगी, न्यू पेंशन स्कीम की। तो आपको टेक्नीशियन बी जो लेवल 3 का जॉब है उसके बारे में बात करते हैं। जो आईटीआई लेवल पे पोस्ट कोड 3 है फीटर की, जिसमें 19 पोस्ट है फीटर के लिए। फीटर का 19 सीट है, जिसमें 6 सीट आपको जनरल का मिलेगा। उसके साथ साथ आपको 6 सीट जनरल के साथ साथ 4 सीट एसटी का है, देख लीजिए। इसमें 4 सीट एससी का है, 6 सीट जनरल कैटेगरी के लिए है, ओबीसी के लिए 8 सीट है और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, जिसमें 19 सीट है फीटर के लिए। आपको इसमें जानकारी दे दें कि फीटर के 19 सीट में 2 सीट जो रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए। तो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। आईटीआई की जो भी क्वालिफिकेशन होंगी वो सेम ही होगी, सिर्फ 1 साल के आईटीआई के लिए थोड़ा सा अलग होता है, तो उसके बारे में मैं आगे बात कर लूँगा। तो मैं बताता हूँ कि फीटर की क्वालिफिकेशन क्या है और सभी ट्रेडों की क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ लेंगे, मैं आपको बता दूँगा। फीटर का क्वालिफिकेशन आपको 10वां पास होना चाहिए और साथ में आपको आईटीआई ट्रेड पास होना चाहिए, एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। एनटीसी जिसको बोलते हैं, एनटीसी मतलब दोस्तों होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसको आईटीआई साधारण बात आम भाषा में हम लोग बात करते हैं। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जितने भी आईटीआई होते हैं इससे अप्रूव्ड होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी आईटीआई हो। तो वहाँ से आपको आईटीआई पास होना चाहिए, या एनएससी लिखा है तो एनएससी मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, एनएससी मतलब होता है नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आईटीआई किए हैं तो भी ठीक, वरना आप रेलवे से या किसी संस्थान से डायरेक्ट फीटर ट्रेड में अप्रेंटिस किए हैं तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो आप समझ गए हैं, आपको फीटर ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 10वां चाहिए और आईटीआई पास होना चाहिए या अप्रेंटिस। उसके साथ साथ दोस्तों जो पोस्ट कोड 15 है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का, 1 सीट जनरल का है और एक आपको ओबीसी का है, एक ईडब्ल्यूएस का है। 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट पीडब्ल्यूडी विजुअली हैंडीकैप, जिनको दिखाई देने में दिक्कत है उनके लिए रिजर्व है इस 3 सीट में। उनके लिए भी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के क्वालिफिकेशन के बात कर लेते हैं। आपके सामने जो पोस्ट कोड 15 है उसमें आपको 10वां पास होना चाहिए। 10th पास होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपको आईटीआई ट्रेड या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में आपको आईटीआई ट्रेड से होना चाहिए, जो एनसीबीटी और एनटीसी या एनएससी होना चाहिए, मतलब आपको आईटीआई पास होना चाहिए, चाहे अप्रेंटिस होना चाहिए उसी ट्रेड में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में। उसके आगे बात करते हैं वेल्डर ट्रेड की। वेल्डर ट्रेड पोस्ट कोड 20 है, वेल्डर ट्रेड है, जिसमें 1 पोस्ट आपको जनरल की दिख जाएगी, एक एससी की दिख जाएगी, एक एसटी की दिख जाएगी। 3 सीट है टोटल आपको। ये 3 सीट में आपको क्वालिफिकेशन की क्या मांग है ये बता दे रहा हूँ। इसमें क्वालिफिकेशन की मांग दोस्तों वही है जो ऊपर है, 10वां पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट ट्रेड, मतलब अगर आप वेल्डर का पोस्ट है तो वेल्डर ट्रेड से आपको या उसके समकक्ष, तो आईटीआई का जो वेल्डर ट्रेड है उसके समकक्ष कोई और ट्रेड नहीं होता है, सिर्फ वेल्डर ही ट्रेड होता है, जो एनसीवीटी से पास होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सिर्फ एनसीवीटी से जो पास किए हुए होंगे आईटीआई वेल्डर ट्रेड या अप्रेंटिस होंगे वो एलिजिबल हैं। इसमें एससीवीटी जो स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग है उसका जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग एनसीवीटी से आईटीआई जो भी पास किए होंगे, चाहे प्राइवेट से होंगे या सरकारी से, कोई मतलब नहीं रखता है इसमें। आप 10वां पास होंगे और आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किए होंगे, फीटर से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, तो आप एलिजिबल हैं इन सब ट्रेड के लिए। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आईटीआई की ये सारी पोस्ट आईटीआई की हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वेल्डर के बाद आपको आरएसी, जिसको हम लोग पोस्ट कोड 14 इसमें लिखा हुआ है, आरएसी मतलब हम लोग आम भाषा में इसको आरएसी बोलते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, एसी का मतलब होता है। तो आरएसी इसी को बोलते हैं हिंदी में, इसमें प्रशीतन एवं वातानुकूलन लिखा हुआ है, जो कि आम भाषा में
जब इनका नौकरी हो जाएगा तो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग से संबंधित जो भी उस पर टेक्नोलॉजी होगा उस पर वो लोग काम करते हैं, एसी फ्रिज ये ईटीसी ये सब काम होता है इसमें, उनके टेक्नीशियन ही होंगे या उसका रिसर्च जो चलता होगा उस पर काम। ये एक पोस्ट एससी का है और उसमें आईटीआई आपको चाहिए। आपको आरएससी ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का ट्रेड होता है जिसमें आपको 10वां पास होना ज़रूरी है। आपको मैकेनिक रेफ्रिजरेशन ट्रेड से आईटीआई करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपको दोस्तों आगे के जो ट्रेड के बारे में बात करते हैं वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में एक पोस्ट जनरल की है और एक ईडब्ल्यूएस की 2 सीट आई है जिसमें 10वां पास होना चाहिए आपको, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई और अप्रेंटिस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं, इसके सैलरी के बारे में बात कर लें। एक बार फिर से मैं बता दूं, 21,700 रुपये बेसिक सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, प्लस 3% आपको हर साल इंक्रीमेंट मिलेगा। साथ में इसमें प्रमोशन की भी सुविधा है, करियर इन्हांसमेंट बहुत अच्छा है इसरो में, तो आप बहुत आगे इसमें प्रमोशन भी पा सकते हैं। बहुत अच्छा जॉब है, कार्य करना बहुत अच्छा है यहाँ पे। और 21,700 बेसिक सैलरी के साथ आपको सभी अलाउंसेस मिलेंगे जो आपको मैंने बताया है और हर वीडियो में बताता चलता हूँ। आगे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बाद। वो पोस्ट कोड 5 है प्लम्बर की, एक पोस्ट सिर्फ जनरल की है, उसमें भी आपको 10वां पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए प्लम्बिंग ट्रेड में। उसके साथ साथ आगे के जो पोस्ट है एक सिविल पोस्ट है जो पोस्ट कोड 27 है, ड्राफ्टमैन बी करके पोस्ट है। ये भी वही स्केल से है टेक्नीशियन का जो 21,700 है, 2000 ग्रेड पे में आता है। इसमें भी आपको 10वां पास होना चाहिए और आईटीआई एनसीबीटी से आपको ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड जो होता है, ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड से आपको आईटीआई पास होना चाहिए या अप्रेंटिस होना चाहिए। तो ड्राफ्टमैन सिविल से जो किए होंगे आईटीआई उनके लिए एक पोस्ट यहाँ पे है, लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो ड्राफ्टमैन सिविल का एक पोस्ट है वो ओएच के लिए है, ओएच के लिए रिजर्व है। पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकेप्ड में जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड जो अस्थि से संबंधित हैंडीकेप्ड होंगे, लोकोमोटिव डिजेबिलिटी जिनको होगा उनके लिए एक पोस्ट है और उनको 10वां पास होना चाहिए और आईटीआई ड्राफ्टमैन ट्रेड सिविल ट्रेड में होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं जो 1900 ग्रेड पे का इसमें जॉब के बारे में बताया गया है। 1900 ग्रेड पे में आपको आ जाता है भारी वाहन चालक ए, हेवी व्हीकल ड्राइवर, जिसमें इसमें टोटल 5 सीट है। 5 सीट में 3 सीट एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपको 10वां पास होना चाहिए। साथ में आपको सार्वजनिक सेवा बिल्ला होना चाहिए, मतलब आपको जो हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है तो आपको एक बैच मिलता है वो उसमें होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ इसमें बोल रहा है कि तमिलनाडु राज्य के मोटर वाहन अधिनियम से किसी अन्य आवश्यक को पद में कार्यग्रहण की तिथि से 3 महीने भीतर पूरा करना चाहिए। मतलब आपको पद ग्रहण कर लेते हैं तो तमिलनाडु राज्य का जो मोटर अधिनियम होगा उसके तहत आपको थोड़ा सा टेस्ट 1-2 होगा, 3 महीने के अंदर में वो पास होना जरूरी है। 5 साल का अनुभव चाहिए आपको, जिसमें से 3 साल का अनुभव हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और इसमें अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत है जिसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। व्यक्तियों को उससे प्राप्त अनुभव पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको जो भी एक्सपीरियंस होगा इंडिविजुअल अगर एक्सपीरियंस अगर दिया जाए तो वो प्राप्त नहीं किया जाए। मतलब आपको इसमें हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस में सिर्फ किसी संस्था से अनुभव जो प्राप्त किया जाएगा उसी को ये वैलिड मानेंगे और आपको पार्ट टाइम अनुभव का भी इसमें वैल्यू नहीं है। तो आप सीधे जान लें 10वां के साथ साथ आपको हेवी व्हीकल लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ आपको पब्लिक बैच इशू होना चाहिए और आपको 5 साल का किसी प्रतिष्ठित संस्था में कार्य अनुभव होना चाहिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग के पोस्ट पे, जिसमें मिनिमम 3 साल का इस पोस्ट पे होना चाहिए। 2 साल का एलएम भी चलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इस हिसाब से इस क्वालिफिकेशन के हिसाब से इसमें तो जो दोस्त इसके लिए एलिजिबल होंगे वो ज़रूर इसमें फॉर्म भरे, बहुत अच्छा मौका है। 5 सीट है। और आगे बात करते हैं हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के बाद आपको 1900 ग्रेड पे में ही आपको लाइट व्हीकल ड्राइवर जिसको बोलते हैं LVD बोलते हैं, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइवर भी बोलते हैं इसको, जिसमें 2 पोस्ट है टोटल, एक जनरल की एक एससी की। इसमें भी आपको वही ड्राइविंग लाइसेंस 10वां के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और जो टेस्ट तमिलनाडु में ज्वाइनिंग के बाद देना है वो भी 3 महीने के अंदर में होना चाहिए। 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का अनुभव होना चाहिए और अनुभव किसी संस्था से अच्छा या प्रमाणित संस्था से होना चाहिए तभी जाके वैलिड है। और उसके साथ साथ आपको बोलते हैं इस 2 पोस्ट में एक पोस्ट आपको एक सर्विसमैन के लिए एलिजिबल है। तो आप एक पोस्ट उसका जो है एक सर्विसमैन का उसके ध्यान में रखते हुए एक पोस्ट जनरल कैटेगरी का है और एक सर्विसमैन का है। मतलब जो दोस्त एक सर्विसमैन से
रिटायर हुए होंगे और उनके पास ये क्वालिफ़िकेशन होगा, वो इसके लिए भी एलिजिबल हैं। और आगे बात करते हैं, इसमें फायरमैन का एक पोस्ट है। फायरमैन का एक पोस्ट में हम बात कर लेते हैं कि एक पोस्ट जनरल का ही है सिर्फ, और उसमें फायरमैन में आपको 10वां पास होना चाहिए, जिसमें आपको 1900 ग्रेड पे मिल रहा है। 19,900 बेसिक होगा और प्लस आपको अलग अलाउंसेस होगा, जो भी अलाउंस भारत सरकार का मिलता है। 10वें पास होने के साथ साथ आपको फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड जो होता है, आपको थोड़ा पुशअप या दौड़ या फायर इंस्टिट्यूटर से जो भी अलग टेस्ट होगा, उसमें आपको पास होना जरूरी है। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 27/3 से आपको दोस्त चालू होगा, जो 24/4/2023 तक लास्ट डेट है। तो याद रखेंगे 24/4/2023 तक आपको इसमें आवेदन करने के लिए वेबसाइट के पोर्टल पर जाएंगे। आप वहां से फॉर्म का आप अपना जिस ट्रेड में एलिजिबल है वहां से आप डाल सकते हैं। साथ साथ आपको वेबसाइट पर विजिट करने के लिए आप www.iprc.gov.in पर जाएंगे, वहां पे आपको अधिक जानकारी मिल जाएगा। और वहीं से करियर पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे जो पोस्ट होगा उसका विस्तृत एडवर्टाइजमेंट अपलोड हो जाने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा, और वहीं से आप ऑनलाइन आवेदन डाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे और अपना आवेदन डालने से पहले अपना सभी क्वालिफिकेशन का और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट है, फ़ोटो है, सिग्नेचर है, उसको भी आप लोग रेडी करके जाएंगे ताकि दिक्कत ना हो, और अपने ट्रेड और अर्हता को जान लें, अपने एलिजिबिलिटी को पहचान के आप जाएंगे। फॉर्म भरने में इच्छुक होंगे, फॉर्म भरिए। ये बहुत अच्छा संस्था है काम करने में के लिए और देश के में योगदान देने के लिए। तो आपसे एक और निवेदन है कि इसके साथ साथ वीडियो ख़त्म करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, और